टेंडर हमारे जो है ओबराय साहब, ओबराय साहब, अच्छा अंग्रेज से ज़्यादा वॉइस में मैं चंद बातें आपसे कहूँगा। तक वज़ीर आज़म लोगों से है जो अंदर रहते हमारे जड़ों को काटने का काम करते हैं। नहीं, ये बात यहां चर्चा नहीं है। अगर जनरल सेक्रेटरी साहब साले साहब ने ये बात छेड़ी नहीं होती अपनी तकरीर में, नहीं ये मामला दफ्तर, ये प्रोग्राम नजीर मलिक साहब के घर का प्रोग्राम नहीं है। अगर नजीर मलिक साहब ने अपना प्रोग्राम घर में रखा होता और कोई हमारा साथी गैर हाजिर रहता तो शायद हम उस चीज को नजरअंदाज करते हैं। ये प्रोग्राम तकबीर, क्या वजह है कि खासकर साउथ कश्मीर में पुलवामा के आसपास इंटरनेट बंद करने का ऑर्डर कल शाम को जारी हुआ, ये हमें नहीं पता। मुझे भी अब हुकूमत छोड़े हुए 8-9 साल हो गए। पुलिस वालों के साथ या सिविल इंतज़ामिया के साथ मेरा कोई रास्ता है नहीं। ज़रूर कोई वजह होगी, क्या वजह है अभी तो पता नहीं चल रहा। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि जहाँ जहाँ ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं वहाँ कम से कम लोगों को समझा दिया जाना चाहिए कि क्यों। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, ना लोग इतने भी मतलब सिरफरस्त नहीं है कि वो इस पर कोई एहतजाज करेंगे। लेकिन समझना ज़रूर चाहेंगे वो कि आखिरकार अगर इंटरनेट बंद किया जा रहा है तो किस वजह, और कुछ नहीं। जिस तरह से इस पे हमने बस आज ही नहीं, इससे पहले भी हमने इस पे बात की। पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो ऑनरेबल मेंबरान हैं उन्होंने इस पे बात की, बिलखसूस हसनैन मसूदी साहब और जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने। इसके अलावा मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है जब वज़ीर आज़म साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी कश्मीर को लेके, उस दौरान भी हम सबों ने इस चीज़ पे बात की कि जहाँ जहाँ लोग इस तरह गिरफ़्तार हैं और बिलखसूस वो जो 2019 के बाद गिरफ़्तार हुए, उनको छोड़ने का काम जो है फौरी तौर होना चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ सख्त इल्ज़ाम नहीं है और जिनके खिलाफ बहुत मामूली से इल्ज़ाम है उनको भी जो है उनको भी छोड़ने का काम होना चाहिए। मैंने कल भी इस पे कहा, मुलाजमों को कोई तो तरीका मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने जायज़ हक जो हैं वो मांगने का काम कर सकें। कोई ये नहीं कह रहा है कि मुलाजमों को बाहर सड़कों पे आके तोड़ फोड़ करना चाहिए या दफ्तरों में तोड़ फोड़ करना चाहिए या खुदा न खास्ता कोई पथराव करना चाहिए। लेकिन मुलाजमों को या इसी तरह मतलब जमहूरियत में हर किसी को अपना हक मांगने का जो है की इजाज़त है। इसी तरह मुलाजमों को भी कोई ऐसा तरीका मिलना चाहिए जिसके तहत वो अपना हक मांगें। अब आप उनसे कहते हो कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, ठीक है वो एहतजाज नहीं करेंगे तो उनको बताइए फिर क्या तरीका है जिस तरीके का इस्तेमाल करके वो अपना हक मांग सकें। सुनील शर्मा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये झंडा है ना, ये रंग से लाल नहीं है, ये खून से लाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं 47 से लेके आज तक, बीजेपी को इस चीज़ का शायद कोई एहसास नहीं है। हज़ारों में आज मैं अपने साथियों को गिन सकता हूँ जो बंदूक से शिकार हुए हैं। हमें बीजेपी वाले इस बात का ताना नहीं देते कि हम एंटी नेशनल हैं, क्योंकि वो भी दिल में जानते हैं कि ये हकीकत नहीं है। वो हमें ताना इसलिए देते हैं कि हम उनकी बातों पे आते नहीं, हम उनको यहाँ टिकने नहीं देते। हमने उनको फिलहाल अभी महीना नहीं हुआ करगिल में बुरी हाल का सामना करना पड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की वजह से। इसलिए सुनील शर्मा जैसे लोग जो हैं हमें ताना देते हैं।
तो अगर उनको लगता कि उनके पास कोई सबूत हो इस बात को साबित करने के लिए कि हम एंटी नेशनल हैं, उन्होंने अभी तक हमें बंद किया होता ना। मैं आज खुलेआम आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर क्या हम ये मान के चले कि एडवोकेट नज़ीर अहमद मलिक यहाँ आइंदा कैंडिडेट होंगे इलेक्शन में? जनाब आप कोई चीज़ मान के नहीं चलिए। कोई कैंडिडेट का फैसला इस तरह नहीं होता। ना मैं मीडिया में कहीं पे कैंडिडेट का ऐलान करता हूँ, ना मैं कर सकता हूँ। मेरी वो औकात नहीं है तंजीम। पार्लिमानी बोर्ड है, पार्लिमानी बोर्ड का फैसला होगा कौन कैंडिडेट होगा। ज़रूर नज़ीर मलिक साहब का नाम लिस्ट जब बने तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर नज़ीर मलिक साहब का नाम होगा, लेकिन उसमें और भी उम्मीदवार हो सकते हैं। उस दौर जो है जो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हमें नजर आएगा, मैंडेट उनको मिलेगा। नज़ीर मलिक साहब का मैंने अब अपनी तकरीर में जितना कहना था कह दिया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से सागर साहब ऑर्डर जारी करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई मतलब कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। जो गैर हाजिर रहे हैं उनको उन ओहदों से हटा दिया जाएगा।